और राजनीति में भी जो है महिलाओं को सेम मौका मिलना चाहिए। तो क्या चाहते हैं महिलाएं, ये सारी चीज़ें चाहती है और इन सारी चीज़ों की वो मांग करती है। और उनका योगदान क्या रहा है, पहले जो है हमने महिलाओं की मुख्य मांग बता दी कि वे क्या करती है, किस चीज़ की डिमांड करती है। और अब जो है हमने उनका वो बताया जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि योगदान क्या रहा है उनका आंदोलन में, महिला आंदोलन का। तो स्वतंत्रता से पहले देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले भी है, स्वतंत्रता के बाद भी है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लाइक रानी लक्ष्मीबाई देख सकते हो आप, मेधा पाटनेकर देख सकते हो। और स्वतंत्रता के बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है महिलाएं आगे आई, जिससे जो बलात्कार कानून वगैरह है, हिंसा, दहेज, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है महिलाओं ने नया योगदान दिया। वो इन सारी चीज़ों के लिए लड़ी और उन्होंने क्या किया, आंदोलन किए और अपने राइट्स मांगे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिनसे वो अपना विकास भी बहुत ज़्यादा कर पाए और अपने आप को एम्पावरमेंट दे पाए, सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर ली। ये होता है एम्पावरमेंट। महिला आंदोलन ने क्या किया, भारतीय समाज में लैंगिक चेतना को जागृत किया। जब महिलाओं ने आंदोलन किया, जो उनका योगदान रहा भारत में आज़ादी में या फिर भारत की उन्नति में, तो उनसे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है लैंगिक चेतना, जो लैंगिक को लेके लड़ाई होती थी ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और अब जो है नई जो भी नीति बनती है, उन नीतियों पर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है तो ये सोच समझ कर बनाती है कि उस नीति का किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट हैव अवेकन जेंडर कॉन्शियसनेस एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आदिवासी आंदोलन के बारे में पूछा है कि भारत में जो आदिवासी आंदोलन होते हैं उसके कारण क्या है और प्रभाव क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना 2013, 18, 22 में आया और 2024 में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया हुआ है। डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। तो आदिवासी आंदोलन क्या होता है, नॉर्मली सा जो भी है हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो आदिवासी आंदोलन है वो किस लिए आंदोलन करते हैं। वो अपने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं। आप सबको पता है जो आदिवासी हैं वो क्या कहते हैं, वो एक अलग से भूभाग में रहते हैं, वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं और उनकी एक अलग सी दुनिया होती है। तो वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि जो उनकी प्राकृतिक संशोधन है, जो उनकी जंगल है, उन चीज़ों को सुरक्षा मिले। जो उनका जंगल है, जो उनकी ज़मीन है, वो सारी चीज़ें बचे। जो भी उनका पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक संस्कृति चलता आ रहा है, उनका पहनावा, उनके त्योहार, उनका जो भी नाच गाना है, तो वो सारी चीज़ों को भी रक्षा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी उनके जंगल के खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रक्षा होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है ना उनको समाज में एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है आदिवासी लड़ते हैं, मूवमेंट करते हैं। ट्राइबल मूवमेंट की फोकस किस पे करता है, प्रोटेक्टिंग लैंड, मतलब ज़मीन को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, उनके पानी और जो उनकी कल्चर आइडेंटिटी है, उन सारी चीज़ों को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्वेश्चन में जो है हमसे मूवमेंट नहीं पूछा, हमसे तो ये पूछा कि आदि आंदोलन के कारण और प्रभाव क्या है। तो आदिवासी आंदोलन के कारण प्रभाव तो हम तब बताएंगे ना जब हमें आदिवासी आंदोलन का मतलब पता होगा। तो यही बेसिकली मतलब है कि आदिवासी आंदोलन क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों की रक्षा के लिए करते हैं और अपने पहचान बनाए रखने के लिए। अब जो है आदिवासी आंदोलन जो हुए हैं उनका कारण क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आदिवासियों का शोषण अभी से किया जा रहा है, नहीं। औपनिवेशिक काल से, मतलब जो ब्रिटिशर्स का हम पे राज था, तब से ही जो है आदिवासियों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। कैसे, जो अंग्रेज वगैरह थे उन्होंने क्या किया था, जंगलों को काटना शुरू कर दिया था, भूमि नीति स्टार्ट कर दी थी। और इससे क्या हुआ, जो संथाल और भील समुदाय के लोग थे उनसे उनकी ज़मीन छीन दी जा रही थी। और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय थे, क्योंकि जब जंगल कटने लगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेल का निर्माण किया, पटरियों का निर्माण करने के लिए, जहाज़ों का निर्माण करने के लिए और फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे जंगलों को काटना शुरू किया, भूमि नीति बनाना चालू कर दी, है ना। इससे क्या हुआ, और जंगल काटने और भूमि नीति की वजह से जो है आदिवासियों को उनके घर से बेघर होना पड़ा। मतलब जो भी जंगल कट गए तो अब आदिवासी का तो घर रहा नहीं, अब वो वहाँ से तो हट ही गए, साथ ही साथ उनका शोषण भी होने लगा। तो इससे बहुत सारे आदिवासी समुदाय को बुरा हुआ, बहुत सारे विलुप्त हो गई। तो इसमें जो है ना संथाल और भील जो समुदाय है आदिवासी, दो समूह जो है बहुत फेमस है। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों की भूमि नीति के खिलाफ और उनके शोषण के विरुद्ध, कि वो जो भी आदिवासियों का शोषण कर रहे थे एक तरीके से, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कर दिया। संथाल एंड भील रेवोल्यूशन इमर्ज अगेंस्ट ब्रिटिश एंड लैंड पॉलिसीज।
तो क्या रीज़न था आंदोलन के? यही था कि जो उनका उत्पीड़न हो रहा था, जो भूमि नीतियाँ बनाई गई, जो जंगलों को काटा गया, जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा था, इन सभी कारणों से जो है क्या किया संथाल और भी आदिवासी समुदाय जो थे उन्होंने क्या किया, उन लोगों का विद्रोह किया। विस्थापन रीज़न था, विकास के नाम पे जो विस्थापन हो रहा था, इसकी वजह से भी जो है आदिवासियों ने विद्रोह किया। मैंने आपको बताया कि बांध बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए और ट्रेन वगैरह बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, इन सब निर्माण के लिए क्या हुआ, जंगल काटने शुरू करे गए। जंगल काटने के बाद जो भी जंगल में आदिवासी रहते हैं उनका विस्थापन हुआ, मतलब उनको उनकी जगह से हटा दिया गया। विस्थापन मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना। अब जो है विकास के नाम पर उनको उनकी जगह से हटाया गया, तो आदिवासी विस्थापित हुए। इसलिए भी जो है आदिवासियों ने क्या किया था, विद्रोह किया। बांध, खनन और परियोजनाओं के नाम पे आदिवासियों को विस्थापित किया गया। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स, माइनिंग एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे जो रीजंस है, ये है कि उन्होंने आंदोलन क्यों किया। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो आदिवासी थे उन्होंने आंदोलन क्यों किए, कारण पूछे और फिर उसके इफेक्ट्स पूछे। तो कारण हमने बताया कि वो जो है अपनी पहचान की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने जंगलों को बचाने के लिए लड़ाई करना चाहते थे। उनके साथ जो उत्पीड़न करे थे, औपनिवेशिक जो उनके साथ भूमि नीति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा था, जो उनके साथ शोषण हो रहा था, उसके नाम पर वे क्या करे, आंदोलन किया। किन्होंने, आदिवासियों ने। जो विकास के नाम पर उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया, जंगलों से हटा दिया गया, विस्थापित किया गया। इनकी वजह से आदिवासी मजबूर हो गए क्या करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। अब जो है हम इसके इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे कि आदिवासी आंदोलनों के क्या इफेक्ट पड़े। आदिवासी पहचान और स्वशासन, मतलब जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बोडोलैंड जैसे आंदोलन ने स्वायत्तता की मांग की। अब क्या हुआ, इससे इफेक्ट क्या पड़े, ये शायद तो रीज़न थे ऊपर कि वो डिमांड क्यों करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने घर, भूमि, जंगलों को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब इसके इफेक्ट क्या पड़े, उन्होंने आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए। आंदोलन जैसे कि झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, बोडोलैंड में हुआ, ये सारे आंदोलन हुए थे अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए और स्वयं का शासन करने के लिए। जो आदिवासी है वो चाहते थे कि उनका खुद का शासन हो, गवर्नमेंट उस पर शासन ना करे, कि आदिवासी जो है एक अलग समुदाय है। मूवमेंट डिमांडेड ऑटोनॉमी इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बोडोलैंड। और क्या इफेक्ट पड़े, उन्होंने क्या किया, संवैधानिक अधिकारों की मांग की गवर्नमेंट से। संवैधानिक अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिसका जो व्याख्या है वो संविधान में किया गया हो, और अगर उनके संविधान में व्याख्यात किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट वगैरह जा सकते हैं अपने अधिकारों की डिमांड के लिए, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की मांग की, जो कि लागू भी किया गया। 5वीं और 6ठी अनुसूची जिसमें PESA जैसे कानून को लागू किया गया। इससे क्या हुआ कि इससे जो है आदिवासियों को एक आरक्षण जैसी नीतियाँ मिली और उनको उनके संस्कृतियों को बचाने का भी हक मिला। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल 5th and 6th एंड PESA एक्ट वाज अ सेंट्रल। लास्ट में हम कंक्लूजन में बताएंगे कि जो आदिवासी आंदोलन थे उन्होंने क्यों आंदोलन किए। वो अपना सामाजिक न्याय चाहते थे, मतलब समाज में वो न्याय चाहते थे, साथ में वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते थे। वो ऐसे संस्कृति अधिकार चाहते थे ताकि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी संस्कृतियाँ हैं वो समाप्त ना हो और वो आगे ही बढ़ती रहे। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे अधिकारों के लिए उन्होंने युद्ध किया। किन्होंने युद्ध नहीं मतलब आंदोलन किए, किन्होंने, आदिवासियों ने। ट्राइबल मूवमेंट आर की इन असर्टिंग सोशल जस्टिस एंड कल्चरल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड देन ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस है काफ़ी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। ओके, 5th पार्ट कर लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में नई सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो भारत में अभी नई नई सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं ना, उसके बारे में बताना है। ये जो क्वेश्चन है 2014, 20 और 23 में रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सोशल मूवमेंट जो है अभी जो नई हुए हैं वो किस रीज़न को लेके हो रहा है। जो नई सामाजिक आंदोलन है ना, वो पारंपरिक वर्ग आधारित आंदोलन से अलग होकर पहचान, पर्यावरण, मानवाधिकार और नागरिक आंदोलनों पर केंद्रित है। मतलब जो अब तक जो रीजन थे लड़ाई के वो नहीं, अब अलग चीज़ों को लेकर लड़ाई होता है। ठीक है, जैसे अब जो है अपना इंडिविजुअल पहचान को लेकर लड़ाई होती है, आंदोलन होता है। इन्वायरमेंट को लेकर लड़ाई होते हैं। मानव के अधिकारों मतलब ह्यूमन राइट्स को लेकर अधिकार होते हैं। और नागरिक अधिकारों को लेकर जो है सामाजिक आंदोलन होते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट फोकस ऑन आइडेंटिटी, इन्वायरमेंट, राइट्स अनलाइक ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड मूवमेंट। तो इन सारी रीजनों से जो है न्यू सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं। सामाजिक जो आंदोलन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो क्या करता है,
वो क्या करता है, वो पहचान की मांग करता है कि इंसान को उसकी पहचान मिले, एक अलग से पहचान मिले, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। दलित समुदाय, आदिवासी, LGBTQ या महिला या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है ना, उन लोगों के अधिकार की मांग करते हैं। कौन? सामाजिक आंदोलन। कौन से सामाजिक आंदोलन? नए सामाजिक आंदोलन जो अब भी चल रहे हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या करते हैं, पहचान की मांग करते हैं राजनीति में। मतलब जो भी दलित वगैरह, अल्पसंख्यक है, ट्राइबल्स है, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, LGBTQ+ जो समुदाय है, महिलाएं या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, उन लोगों को भी जो है राजनीति में हिस्सा लेने की राइट मिले। इन सारी चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। अब और किस चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है? पर्यावरण आंदोलन को लेकर न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ को बचाने के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था नदी को बचाने के लिए। मतलब जब नर्मदा जो बांध बन रहा था, डैम, तो उस वक्त जो बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया, होना पड़ रहा था, तो उस वक्त नर्मदा बचाओ आंदोलन नारा दिया गया। और जल संरक्षण आंदोलन, मतलब जो पर्यावरण से रिलेटेड क्या हुआ, पेड़ को लेके, नदी को लेके, जल को लेके और लोगों के घर को लेके आंदोलन किए जाते हैं न्यू सोशल मूवमेंट में। चिपको, नर्मदा बचाओ एंड वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट। और क्या होता है, मानव अधिकार को लेके और RTI आंदोलन को लेके भी अब जो है न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं। मानव अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जो कि मनुष्य के हित में हो और मनुष्य उसका उपयोग करके अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। RTI क्या होता है? सूचना का अधिकार होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि 2005 में लागू हुआ था, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट कब क्या कार्य कर रही है, गवर्नमेंट आपको उसका ब्यौरा देती है और आपको ये राइट होता है कि आप गवर्नमेंट से वो पूछ सकते हो कि वो क्यों और कैसा किस लिए करे, लेकिन जब तक कि वो जो है देश की सुरक्षा का मामला ना हो। इसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आंदोलन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके भी जो है आजकल हम लोग न्यू सोशल मूवमेंट, मतलब नई आंदोलन कर रहे हैं। ग्लोबल टैक्स में देखिए, ग्लोबल इंडेक्स में, तो ये जो आंदोलन वगैरह है ना, ये ऑक्यूपाई और क्लाइमेट टैक्स से जुड़े हुए हैं। मतलब ऑक्यूपाई क्या होता है? किसी पे अधिपत्य करना। लाइक जो एमएनसीज वगैरह, कंपनीज वगैरह है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो धीरे धीरे जो है भारत में अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है ना। और क्लाइमेट टैक्स मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है ग्लोबल तौर पे जो है आंदोलन होते हैं न्यू सोशल मूवमेंट लिंक्ड विद ग्लोबल मूवमेंट लाइक ऑक्यूपाई एंड क्लाइमेट स्ट्राइक। एट द एंड हम कॉन्क्लूजन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके मैं आपको नॉर्मल वे में बताती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन, इसमें जो है ना हमसे ये पूछा गया कि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो क्या है, वो किस तरीके से अलग है। जैसे कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी आपने सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें डिफरेंट था। उसमें क्या डिफरेंट था कि जो सामाजिक आंदोलन यहाँ पे थे वो किस लिए होते थे, जो समाज में जो वंचित समुदाय थे या जो ऐसे समुदाय थे जो कि हाशिए पे थे, जिसको क्या कहते हैं हम, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनको जो उनके इनजस्टिस मिल रहा था उनके लिए, उनके न्याय के लिए पहले हम अधिकार करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या फिर सोशली हो। इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम लोग सोशल मूवमेंट करते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे सोशल मूवमेंट तो पूछा है, लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट पूछा है। न्यू सोशल मतलब नए सामाजिक आंदोलन। नए सामाजिक आंदोलन का क्या मतलब है कि अब जो है हम उन वंचित समुदायों के लिए नहीं डिमांड कर रहे कि वो वंचित समुदायों के साथ न्याय हो या ना हो। अब हम अलग चीज़ों को लेके क्या कर रहे हैं, डिमांड, कि हमें अपने इंडिविजुअल की पहचान चाहिए, हम इसके लिए डिमांड करेंगे। अब इन्वायरमेंट्स को लेके हम सोशल मूवमेंट कर रहे हैं। इनको न्यू सोशल मूवमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो है वंचित समुदायों के डिमांड जो है उसको लिमिटेड, लेकिन जो वैश्विक तौर, जो राष्ट्रीय तौर पे है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि एक अलग इंडिविजुअल पहचान मिले, पर्यावरण को सेव करना है, जो मानव वगैरह है, जो मानव जाति है, उनके अधिकारों की रक्षा हो, जो नागरिक अधिकार है, उन सारी चीज़ों पर जो है सेंट्रलाइज है। पहचान की राजनीति मतलब हम अपने आप को किस तरीके से पहचान आधारित बना सकते हैं। हम राजनीति में होंगे तो हमारी पहचान होगी। हमारे जो पर्यावरण रिलेटेड है उनके लिए जो है हम सोशल मूवमेंट कर रहे हैं। जो मानव अधिकार है, जो मनुष्य के राइट्स है, जो RTI वगैरह, मनुष्य मानव अधिकार में जो है RTI आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मनुष्य का अधिकार है कि वो ये बात जान सके कि गवर्नमेंट अगर कोई कार्य कर रही है तो वो क्यों कर रही है, क्या रीज़न है। और जो भी ग्लोबल तौर पर देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपाई और क्लाइमेट स्टिक चल रहा है, इन सारे रीज़न से रिलेटेड जो भी मूवमेंट है ये न्यू मूवमेंट है। न्यू सोशल मूवमेंट में क्या है कि जो हाशिए पे, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, जो हाशिए पे गरीब तबका है, उनके लिए इक्वल राइट्स की बात, न्याय की बात ना करके हम जो है वैश्विक तौर पर चल रहे हैं। हम क्लाइमेट को लेकर लड़ रहे हैं,
आंदोलन करेंगे, हम पहचान को लेके, हम राजनीति को लेके, हम प्रभुत्व को लेके जो है अब जो है न्यू सोशल मूवमेंट कर रहे हैं। नए सामाजिक आंदोलन ने क्या किया, सामाजिक बदलाव को नई दिशा दी, नई दिशा दिखाई और इसने क्या किया, लोकतंत्र को और अधिक सहभागी बनाया। जो न्यू सोशल मूवमेंट हो रही है ना, इसमें हम अपने आप को लोकतंत्र से जोड़ने की और लोकतंत्र को विश्व से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बेसिकली। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दलित समुदायों से रिलेटेड है। ऐसे ही जो भी है आगे के क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी, आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और बाकी ये वाला वीडियो आप लोगों का कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखी, एंड प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यू जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना चाहिए या नहीं, ये भी बताना। अगर अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। फिर मैं MHI का करूँगी, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट से, अगर इसका अच्छा खासा व्यू नहीं आया तो। बाकी थैंक यू सो मच।